हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल के बारे में, है ना। बेसिक्स ऑफ सर्किल्स, बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे और बहुत ही टॉप लेवल तक अपने आप को ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग किस प्रकार से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट से स्टार्ट हम लोग के ट्राइंगल को पढ़े, लाइन को पढ़े, है ना, क्वाड्रिलेटरल को पढ़े, डिफरेंट सेंटर्स को पढ़े, सेपियंस पढ़े, सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं सर्किल के बारे में, ना। ब्रीथ, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथ। तो ब्रीथ को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं ना। तो पहले हिंदी में आप देख लीजिए, हिंदी में क्या कर सकते हैं आप? वैसा मैंने किसी बिंदु का वैसा बिंदु पथ जो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं। वैसा किसी भी बिंदु का वैसा बिंदु पथ जो कि एक निश्चित बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पे हो या समान दूरी पे हो, उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, है ना। अगर इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करना बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? लोकस, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो क्या बोल सकते हैं? लोकस किसी भी बिंदु का या किसी पॉइंट का वैसा लोकस जो कि किसी भी निश्चित या फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो ना, किसी भी प्लेन में, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। और जो फिक्स पॉइंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो देखिए हम लोग डिफिनेशन क्या करें? एक ऐसा बिंदु पथ है, देखिए कि बिंदु पथ इस तरह का है जो कि आपका ये फिक्स्ड पॉइंट में लीजिए ना, ये सेंटर है ना, इससे ये इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो इसको ये बोला था। अब तो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं ना, आर फॉर रेडियस। इसको ओ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल। ये आपका क्या हो गया? आपका रेडियस। तो देखिए इसमें और कुछ टर्म्स आते हैं, उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं ना। देखिए ये आपका रेडियस हो गया और आपका ये सेंटर हो गया। सर्किल को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। एक बार देख लीजिए और अगेन क्या हो रहा है कि किसी भी बिंदु का वैसा बिंदु पथ जो कि किसी फिक्स बिंदु से या फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। देखिए ये ना किसी पॉइंट का एक बिंदु पथ है ना, ये जो कि फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, और जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक, इसमें अब हम लोग चलिए कुछ और टर्म को डिफाइन करते हैं सर्किल में ना। देखिए हम लोग अब जो भी पढ़ा है ट्रायंगल तक ना, उसी का सारा एप्लीकेशन, अगर वो उन चीजों को, उन टॉपिक को आप लोगों ने काफी अच्छे से कवर किया होगा तो हमें नहीं लगता कि सर्किल में आपको कोई खास प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक है। कुछ आपको जो टर्मिनोलॉजी है उसको तो आपको सीखना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है आपका कोड, है ना। कोड, कोड मतलब कि आप ये बोल दीजिए ये आपका एक कोड हो सकता है ना, ये आपका कोड हो सकता है, ये आपका एक अलग कोड हो सकता है ना। जैसे सोचिए कि आपका एक ए बी कोड हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका एक, इसको बोल सकता है सी डी कोड है, ई एफ कोड है, हाँ? तो कोड को अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोड को फ्रेंड्स हम लोग को डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करते हैं? कोड ऑफ सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। कोड को हम लोग अभी आपको ऐसे समझाते हैं। क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है, which joins any two point on a सर्किल। समझ लीजिए। देखिए कोड आपका क्या कर रहा है कि किसी भी सर्किल पे हम लोग एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, है ना। देखिए सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करता है। क्या होता है? लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। तो जैसे देखिए ये एक आपका एक कोड हो गया, देखिए सी डी, है ना। ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी को यहाँ पे मिला रहे हैं, है ना। तो ये आपका कोड सी डी को भी आप कोड बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कोड, ये भी कोड सी डी भी हो सकता है, तो कोड ई एफ हो सकता है। देखिए कोड से हम लोग डिफाइन कर लिए। एक आपका टर्म आता है डायमीटर। डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से पास करे,
है ना, वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से पास करे। तो जैसे देखिए हम लोग को एक कोड का मतलब क्या होता है कि सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को आप लोग मिला दिए तो एक कोड बन जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये पी है, सही है, ये कोई कोई पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है, बी अलग है, क्यू अलग है। हाँ, तो ये आपका पी क्यू क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। हाँ, तो डायमीटर को आप लोग क्या बोल सकते हैं, डायमीटर को आप ये भी बोल सकते हैं, डायमीटर को आप बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं आप, लार्जेस्ट कोड, है ना, लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल, है ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, सर्किल का वैसा कोड, सर्किल का वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से पास करे, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पी क्यू को बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए सेंटर से पास कर रहा है तो पी क्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आपका क्या हो गया, आपका डायामीटर हो गया। देखिए एक और गौर करने वाली बात यह है, सर्किल में आपका इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है ना, वैसा कोई भी कोड, जैसे कि आप ये कोड एक ले लीजिए, यहाँ से कोड को उठा रहे हैं, ये सेंटर से पास करके लेकिन इसको यहाँ पे मिल रहा है, ये मान लीजिए कि आर है, ये आपका है, ये भी आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना, ये भी आपका डायमीटर, ये भी आपका डायमीटर है। तो डायमीटर कितना हो सकता है सर्किल में, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है, ठीक है ना। सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर। किसी को भी आप उठाइए, किसी भी कोड को जो कि आपका सेंटर से पास कर दिया, सेंटर से पास कर दिया, तो ये आपका हो गया डायमीटर। हाँ, तो डायमीटर को हम लोग जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं, डायमीटर को हम लोग कैसे से डिनोट करते हैं, डी से जनरली डिनोट करते हैं, है ना। आप देखिए डायमीटर और रेडियस में बहुत ही खूबसूरत रिलेशन क्या बनेगा आपको, रेडियस आपका क्या है, सेंटर से सर्किल का किसी भी पॉइंट का दूरी, उसको रेडियस बोल रहे हैं। और डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से पास कर है। तो देखिए अगर ये डिस्टेंस आर है तो आपका ये भी डिस्टेंस आर होगा और ये भी डिस्टेंस आपका आर होगा, है ना। अगर पी क्यू का अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पीओ प्लस, है ना। अब पीओ क्या हो जाता है आपका, आर के बराबर होगा, है ना। इसको कितना होगा, आर प्लस आर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर। इसको हम लोग डायमीटर, डायमीटर कैसे डिनोट करते थे, डी से डिनोट करते थे। तो 2r इक्वल टू आपका क्या हो गया, डी, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले हम लोगों ने सर्किल को डिफाइन किए, उसका सेंटर के बारे में जाने, उसका रेडियस के बारे में जाने, फिर उसका हम लोग डायमीटर के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग इसका कोड के बारे में जाना है। और कोड में भी ये भी देखिए कि हम लोग जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा आपका, वही आपका डायमीटर होगा, या फिर वैसा कोड जो कि आपका सेंटर से पास करे, वो आपका डायमीटर होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं कि सर्किल में आर्क क्या होता है ना, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर आपको चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे सर्किल के बारे में, है ना। तो सर्किल में हम लोग क्या देखे थे, रेडियस देखे थे, डायमीटर देखे, कोड देखे। चलिए कोड का डिफिनेशन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। वैसा लाइन सेगमेंट, है ना, जो कि सर्किल को किसी 2 पॉइंट पे टच करे या कट करे, है ना। वैसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्किल पे किसी 2 पॉइंट पे कट करे, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कोड। तो देखिए सर्किल को सोच लीजिए कि ए पे और बी पे ये कट कर रहा है, तो आपका ये भी क्या हो गया था, आपका ये भी आपका क्या हो गया था, आपका कोड हो गया था, है ना। अब देखिए कोड तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग आर्क सीखते हैं, है ना। आर्क कैसे कहते हैं, तो आर्क में आपको ये कहता है ना क्या, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, है ना। ऐसा सोचिए, देखिए एक ही सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल, यहाँ पर जूम कर लीजिए कि आपका ये कोई सेंटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्किल। देखिए अगर यहां से सोचिए, कोई ये कंटिन्यूअस पीस मान लिया कि है आपका ए बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। तो देखिए इसको अगर बीच में एक पॉइंट सी दे देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट डी दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो एक आर्क ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी आर्क में 2 सेगमेंट में बैठता है, एक मेजर आर्क बोलते हैं और एक आर्क में आपका 2 हो गया, एक आपका हो गया माइनर आर्क, एक हो गया आपका मेजर आर्क, ठीक है ना।
आर्क को आप क्या बोल सकते हैं, आपका इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में आप चाप बोलते हैं, ठीक है ना। अब माइनर आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आप बोले हिंदी मीडियम बोले लघु चाप, है ना। अब मेजर आर्क मतलब क्या आपका हो गया दीर्घ चाप, ठीक है। एक माइनर आर्क हो गया और आपका मेजर आर्क हो गया। तो यहाँ पे देखिए आर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या तो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं आर्क ऐसी भी, या आप इसको ऐसे भी सिंपल ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ये भी, है ना। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग अगर बोले माइनर आर्क, देखिए एक आपका इससे, है ना, यहाँ से आप जा रहे हैं बी से स्टार्ट की, बी से हम लोग चले बिल्कुल बिल्कुल इस पे, है ना। इसको हम लोग देखिए यार, तो आपका एक इसको बोल सकते हैं बी डी ए। आर को हम लोग जनरली इस तरह कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं बी ए। ये आपका क्या हो गया आपका मेजर आर्क, है ना। मेजर आर्क हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप दीर्घ चाप बोल सकते हैं, ना। और माइनर आर्क को क्या बोल सकते हैं हम लोग लघु चाप। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे अगर ऐसे बोल सकते हैं आप कि अगर जो आपका आर्क है उसका लेंथ ना, वैसे आर्क जिसका लेंथ आपका सेमी सर्किल के आर्क के लेंथ से कम होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनर आर्क, ठीक है। उससे पहले हम लोग का एक चीज और टर्म सीखना होगा, सेमी सर्किल, है ना। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं आठ वृत्त। आठ वृत्त को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए आपका इस सर्किल का कोई भी एक डायमीटर आप ले लीजिए ना, ये आप मान लीजिए कि आपका एक डायमीटर हो गया ना, इस तरीके से आपका ये डायमीटर हो गया, है ना। तो अगर सर्किल का ये डायमीटर हो गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क, ठीक है ना। आपको ये बोला जाता है कि डायमीटर किसी भी सर्किल का डायमीटर ना उसको ये दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, ठीक है। चाहे भी आपका कोई भी डायमीटर हो ना, सर्किल का डायमीटर देखिए सर्किल ऐसे है तो इसका डायमीटर आपका ये भी हो सकता है, अगर ये सेंटर होता है इसका डायमीटर ये भी हो सकता है आपका, इसका डायमीटर आपका ये भी हो सकता है, कोई अगर सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो किसी भी सर्किल है ना उसका डायमीटर इसको टू इक्वल आर्क में डिवाइड करता है ना, और जो ईच इक्वल आर्क होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्किल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सर्किल का डायमीटर किसी भी सर्किल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ना, या दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, और जो दो इक्वल आर्क होता है ना उसको ईच को बोलते हैं हम लोग सेमी सर्किल। तो हम लोग अगर सोचिए अगर आपका ये P है और Q है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्क इसको हम लोग ले सकते हैं आर्क PQCB, है ना, कुछ भी PQCB, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्किल हो जाएगा ना। तो ये जो हाफ पार्ट आपका हो जाएगा वो सेमी सर्किल हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे आप कहते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो देखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क या दीर्घ चाप और लघु चाप में क्या फर्क होगा, तो देखिए माइनर आर्क मतलब कि आपको ये बोला जा रहा है कि वैसा आर्क, है ना, या वैसा चाप, है ना, जिसका कि जो मेजर होगा, है, या फिर जिसका आप बोल सकते हैं कि लेंथ होगा ना आपका सेमी सर्किल के आर्क के लेंथ से कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनर आर्क। और मेजर आर्क वैसा आर्क जिसका कि लेंथ है जो कि सेमी सर्किल के आर्क के लेंथ से ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क या दीर्घ चाप बोलते हैं। तो यही आपका डेफिनेशन था। अगर सोचिए अगर आपके पास ये भी आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका सेमी सर्किल से कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपको मेजर चाप बोलेंगे, है ना, ये माइनर आर्क बोलेंगे या लघु चाप बोलेंगे या लघु चाप बोलेंगे या माइनर आर्क बोलेंगे। और जो आपका B2DA है ना, BDA, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका मेजर आर्क या दीर्घ चाप बोलेंगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये माइनर आर्क हो गया आपका, ये मेजर आर्क हो गया। ये आपका ये भी क्या था, ये कोड है। कोड को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए कोड को भी हिंदी में आप क्या बोलते हैं जीवा, है ना। लोग बहुत आराम से देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया, कोड देख लिया, आर्क देख लिया, है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सेगमेंट के बारे में और सेक्टर के बारे में कि किसी भी सर्किल का सेगमेंट क्या होता है, किसी भी सर्किल का सेक्टर क्या होता है।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किल का सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं सेगमेंट और सेक्टर के बारे में। सेगमेंट यानी कि जीवाखंड और सेक्टर मतलब कि त्रिज्याखंड। ये होता क्या है? तो फिर देखिए इसका सेगमेंट या अगर हिंदी में नाम देखें तो जीवाखंड है ना। तो आपको देखते हैं कि नाम से ही आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे कि आप ये अज्यूम कर देखिए आपके पास देखिए साइकिल है, ठीक है, ये आपका सेंटर के वो है। एक जीवा आप मान लीजिए कि ये भी एक इस पे कोई जीवा है ना। ये भी आपका कैसा भी हो सकता है, हाँ। तो देखिए तो आपको जो जीवा खंड को बोल सकता है या सेगमेंट बोल सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जो एरिया बाउंडेड बाई है ना, एरिया बाउंडेड बाई क्या हो सकता है आपका, ये किसके किसके द्वारा एरिया बाउंडेड है, ये आपका किसके द्वारा, जीवा के द्वारा है ना, कोड और आर्क के द्वारा। जो भी आपका बाउंडेड एरिया है ना, इंक्लूडिंग कोड एंड आर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं इसको सेगमेंट। जो ये एरिया आपका जो हो रहा है, ये जो कंप्लीट एरिया हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो देखिए अगर ये लघु चाप के द्वारा बनाया जाएगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। अगर ये दीर्घ चाप के द्वारा बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट। और उसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना हो, इस एरिया को हम लोग डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब सेगमेंट में आपको कितने टाइप हो गया, दो हो गया ना। एक हो गया आपका लघु जीवा खंड और दूसरा हो गया आपका दीर्घ जीवा खंड, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप माइनर सेगमेंट, है ना। इसको दीर्घ वाले को क्या बोल सकते हैं आप, मेजर सेगमेंट, है ना। और दोनों को एक दूसरे का क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस सेगमेंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस बड़े वाले जो मेजर सेगमेंट का ये क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है, दोनों आपस में, ये दोनों क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट होता है ना। तो इसको आप लोग डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन, है ना, अ पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन बॉन्डेड बाई कोड एंड क्या बोल सकते हैं आप, आर्क, है ना। कोड, देखिए ये कोड और इस आर्क के द्वारा जो बनाया गया जो सेक्शन है ना, ये जो है, ये जो आपका एरिया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। देखिए अगर आपका माइनर कोड होगा और आपका माइनर आर्क होगा, उससे अगर जो सेगमेंट बनेगा उसका आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइनर सेगमेंट इसको बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे ना। और दोनों को एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या कहता है ना। तो देखिए सेक्टर ये कहता है आपका, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जीवा खंड, जीवा के द्वारा बनाया था ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो आप आर्क, देखिए इसमें क्या होता है, सर्कुलर रीजन का वैसा एरिया, देखिए ये देखिए एक सर्किल हो गया, इसका वैसा एरिया ना, ये तो एक तो आर्क होगा इसमें, साथ साथ क्या होगा आपका, दो रेडिया से मिलकर के बना होगा ना। जैसे सोचिए कि ये आपका रेडियस है ना, एक रेडिया ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, है ना। तो मतलब क्या होता है कि दो रेडिया है, टू रेडिया है ना। और एक आर्क से जो बना हुआ सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं ना। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्टर। देखिए सेक्टर में भी आपका दो टाइप होगा, एक होगा आपका माइनर सेक्टर और दूसरा होगा मेजर सेक्टर। तो देखिए सिमिलर, माइनर मतलब क्या होगा आपका, सेमी सर्किल से अगर कम है एरिया उसका तो क्या होगा आपका माइनर सेक्टर। तो इसको आप लोग सेक्टर में भी ये आपका क्या हो गया, आपका माइनर सेक्टर हो गया आपका। ये जो आपका सेक्टर हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेजर सेक्टर, है ना। मेजर सेक्टर को आप क्या बोल सकते हैं, हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप दीर्घ
त्रिज्या खंड है ना। माइनर सेक्टर को आप क्या बोल सकते हैं, लघु त्रिज्या खंड है ना। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपको सवाल में इस तरीके से दे देगा कि सेक्टर दे देगा या आपको जीवा खंड दे देगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो जीवा खंड की बात कर रहा है या त्रिज्या खंड की बात कर रहा है ना। या देखिए सर्किल के अंदर कोई ऐसा भी पार्ट, देखिए आपका ये सर्किल है ना, इसके अंदर कोई अगर ये एरिया है, ये एरिया कुछ भी, इसको भी हम लोग एक सेक्टर बोल सकते हैं। ये एरिया है ना, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्किल के अंदर का सेक्टर बोल सकते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ उस तरीके से आपको खुद को रियलाइज करना कि ये सवाल में क्या पूछा जाए। जनरली आपको वो क्लियर रहेगा ना कि आपको सेगमेंट की बात कर रहा है या सेक्टर की बात कर रहा है, माइनर सेक्टर की बात कर सकता है या मेजर सेक्टर की बात कर। देखिए यहाँ पे एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपका आर्क होता है ना वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, उस हिसाब से हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना। देखिए ये भी एक तरीका आपको आर्क को डिफाइन करने का। तो वैसा आर्क जो कि सेंटर पे लेस देन 180 डिग्री का एंगल बना है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनर आर्क। ये भी एक तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा आर्क, देखिए ये कोई आर्क होगा, मान लीजिए अज्यूम कर ले कि आपका ये ए बी एक आर्क है, या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ए सी बी आर्क है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी। बात तो एक ही है। अगर ये आर्क है और वो सिस्टम सेंटर पर जो एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा लेस देन 180 डिग्री है, थीटा लेस देन 180 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क है ना। अगर थीटा देखिए ये जो एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क। ठीक है ना। अरे मेजरमेंट ऑफ एंगल है ना, थीटा ग्रेटर देन 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मेजर आर्क। देखिए अभी सोचिए आर्क ए बी है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आर्क बी ए के द्वारा ऐसे सोचे ना, बी डी ए, इसको ऐसे लिखते थे आर्क या बी आर्क। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आपको, देखिए टोटल एंगल कितना होता है, हम लोग बिल्कुल जब लाइन पढ़े तो वहीं पे पढ़े थे सर्कल में, टोटल एंगल कितना होता है आपका 360। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस थीटा। हाँ तो ये आपका कितना हो जाएगा आपको 360 डिग्री माइनस आपका ये थीटा हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो आर्क है वो अगर सेंटर पे एंगल है जो कि थीटा लेस देन 180 बना रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, और मोर देन 180 बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। अगर 180 बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क है ना, या उसको बोल सकते हैं हम लोग सेमी। ये आर्क है, ये आप सेमी सर्किल है। अगर थीटा 180 हो जाएगा तो वो आर्क है, वो एक तरह से बोल सकते हैं आपकी सेमी सर्किल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स एक सेकंड आता है ना, सेकंड एक टर्म है आपका सेकंड। सेकंड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, तो देखिए कुछ टर्म्स होता है उसको हम लोग को डेफिनेशन बस जान लेना है, उसके बाद जैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका एप्लीकेशन, उसके बाद हम लोग उसको सीखेंगे। देखिए सेकंड एस सी सी एन टी, सेकंड एस ई सी ए एन टी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैसा लाइन, है ना, वैसा लाइन जो कि सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करे, है ना। देखिए आपका एक ये सर्किल अज्यूम कर लीजिए, है ना, इसको कोई एक लाइन एल है ना, तो एक लाइन एल है, ये पॉइंट ए बी पे कट करे, है ना। तो ये जो लाइन एल है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलते हैं, सेकंड, है ना। वैसा लाइन जो कि सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करे उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। तो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए क्या था आपका टर्म टैंजेंट, है ना। टैंजेंट, टैंजेंट किसको कहते हैं, यहाँ पे वो इसको ऐसे बोल सकते हैं वैसा लाइन, है ना, वैसा लाइन जो कि सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे या एक ही पॉइंट पे टच करे, है ना। ये सर्किल है, अब सोचिए कोई एक ऐसा लाइन है ना सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर इसको टच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टैंजेंट, है ना। सर्किल को बिल्कुल एकदम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट से ज्यादा पे कट कर गया, टच कर गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड बोलते हैं ना। एक आपका ये सर्किल है, जूम कर दीजिए इस तरीका से। देखिए कब का ये सर्किल है आपका। अगर सोचिए कि इसको इस पॉइंट पे अगर ये कट कर रहा है, टच कर रहा है, सोचिए आप, या फिर इसको कहीं ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये आपका ये टैंजेंट हो गया, है ना। अब ये सोचिए कि सर्किल को कोई लाइन इस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, ये लाइन भी सर्किल का आपका टैंजेंट हो जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो इसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये आपका टैंजेंट है ना। अगर ये लाइन एल है तो ये लाइन एल को क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये टैंजेंट टू सर्किल ए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपका सर्किल में एक और टर्म आता है टैंजेंट या स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा या टैंजेंट किसको कहते हैं? वैसा रेखा, है ना, या कि वैसा लाइन जो कि सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आपको टच करे, है ना, या कट करे, उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। देखिए इसको हिंदी में क्या बोला? देखिए स्पर्श रेखा, मतलब वैसा रेखा जो कि सर्किल को बस स्पर्श करता हुआ जा रहा है ना, छूता हुआ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। और इसका जो जहां पे ये सर्किल को छूता है या फिर कट करता है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो ये जो आपका रेखा है या लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट, हाँ। तो फिर देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया था? सेमी सर्किल देख लिया था। अब एक आता है आपका क्वाड्रेंट सर्किल, यानी कि 1/4 ऑफ सर्किल, है ना। तो देखिए 180 हो गया तो आपका कितना हो गया? आपका सेमी सर्किल हो गया। इसको अगर हम लोग ये अगेन 90 पे काट कर दिए तो कितना हो गया आपका? ये आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सर्किल, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? वैसा आर्क, है ना, जो कि सेंटर पे आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेंट सर्किल। यही हो रहा है ना आपका। देखिए वैसा आर्क, सोच लीजिए आपका ये आर्क इस तरीका से है ना? अगर ये आप सोचिए कि सेंटर पे बना दिया एंगल आपका 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट सर्किल बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट सर्किल। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपकी चीजें दिमाग में चल रहा है ना, आप उसको सोच सकते हैं, तो उसको किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा आर्क जो कि आपका सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम लोग पूरा बोल सकते हैं क्वाड्रेंट सर्किल बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखिए आप क्या सकते हैं इसमें? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना। एक और पॉइंट आपका आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या बोलता है? यहाँ पे ये बोलता है ना, सोचिए कि आपके पास दो या दो से अधिक सर्किल है ना, जो कि एक ही सेंटर से जिसका कि सेंटर आपका एक ही हो, फिक्स हो। जैसे देखिए आपके पास अगर ये एक सर्किल ये है आपका, दूसरा सर्किल ये है, तीसरा सर्किल ये है, इन सारा का सेंटर अगर सेम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपस में क्या है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना। वैसा सर्किल, देखिए क्या है यहाँ पे? कितने सर्किल है? 3 सर्किल्स है, लेकिन सारे का सेंटर आपका एक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना। और आपका एक टर्म आता है सर्कुलर रीजन, है ना, सर्कुलर रीजन। तो सर्कुलर रीजन मतलब क्या होगा? देखिए इसका ऐसा बोल सकते हैं, सर्किल के अंदर, है ना, सर्किल के अंदर या सर्किल का बाउंड्री, सर्किल को बाउंड्री और सर्किल के अंदर को लेकर के जितना भी जो ये आपका जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर रीजन है इनसाइड द सर्किल और पॉइंट्स ऑन सर्किल, जो भी है उसके द्वारा जो बनाया गया जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। फ्रेंड देखिए सर्किल के बारे में जितना छोटी छोटी चीजें थे, या आपका डेफिनेशन था कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, रेडियस, सेंटर, इन सब चीजों को हम लोगों ने आपको बताने का कोशिश किया।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अब कुछ थ्योरम की तरफ मूव करते हैं ना, कि सर्किल में जो कुछ थ्योरम्स होते हैं जिसको हम लोग ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए उससे पहले हम एक चीज और आपको बताते हैं कि पेरीमीटर, एक टर्म आप सुनते होंगे पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर सुनते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। सर्किल में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जो पेरीमीटर क्या होता था आपका, जो एक्सटर्नल बाउंड्री होता था उसका सारा लेंथ होता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए सरकमफ्रेंस है ना, ये जो आपका जो बाउंड्री सरकमफ्रेंस को ही तो आपको क्या बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस क्या है आपका, एक तरह से आपका इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में परिधि, है ना। यही एक्चुअल में क्या है आपका, ये पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल है ना, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। इसका इक्वल टू कितना होता है आपका 2 पाई r होता है ना। सरकमफ्रेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। जो आपका ये जो कर्व्ड जितना भी लेंथ है ना, कर्व्ड लेंथ का जो समेशन है यही आपका 2 पाई r के बराबर है। ये आपका एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, कि सर्किल में भी ना आप देखिए ना, किसी भी आपका आर्क के द्वारा, है ना, किसी भी आर्क के द्वारा जो आपका केंद्र पे बनाया गया जो कोण होता है ना, परिधि पर बनाया गया कोण के डबल होता है। तो जैसे अज्यूम कीजिए फ्रेंड्स, और आप ये सोचिए कि हमारे पास ये एक आर्क है ना, आर्क अज्यूम कर लेके आप ए बी को एक आर्क है ना, ये आपका ये सेंटर है, आर्क ए बी। यहाँ पे देखिए ये परिधि पे कहीं है इस तरीके से कौन बना रहा है, अगर ये थीटा है अगर आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, है ना, ये आपका सेंटर है। तो देखिए ये आपका आर्क है, आर्क ए भी हो गया आपका, है ना। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण भी होता है किसी भी आर्क के द्वारा, वो परिधि पर बनाया गया कोण का डबल होता है ना। सोचिए अब ये देखिए वृत्त के केंद्र पर ये कोण है ना, अगर ये देखेंगे यहाँ से ऐसे तो ये भी आपका थीटा ही होगा, है ना। यहाँ से अगर ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा तो ये भी आपका थीटा ही होगा। यहाँ से कोई ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, ये भी आपका थीटा ही होगा, है ना। तो फिर हम लोग इसको सोचते हैं कि देखिए अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज्योमेट्री जितना भी पढ़ा है तो बिना प्रूफ किए हुए हम लोगों ने किसी भी ज्योमेट्री को नहीं छोड़ा। तो देखिए यहाँ भी हम लोग प्रूफ करेंगे। और देखिए हमको बार बार आपको बोले कि एक बार आपको ट्रायंगल तक का सारा फंडा क्लियर है, तो बस उसको देखेंगे और चीजें आपको खुद ब खुद विजुअलाइज होगी। अगर को आपको करना तो खुद करके देखिए, है ना, नहीं तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उससे सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए हम लोग जूम कर देखिए आपका हमारे पास एक सर्किल, ये एक सेंटर है ना, ये आर्क जूम कर देखिए ए बी आर्क है, ये सेंटर हो। और देखिए ये आर्क आपका परिधि पे कुछ ऐसा एंगल बना है ना, ये पॉइंट हम लोग मान रहे हैं कि पी है ना। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण आपका परिधि पर बनाया गया कोण का डबल होता है। यानी कि हम लोग को ये लिखना है एंगल ए ओ बी इजकल टू 2 इंटू एंगल ए बी बी, है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था, बिना कंस्ट्रक्शन का आपका ज्योमेट्री अधूरा है ना। एक बार आप कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको कुछ रास्ता ऑटोमेटिक दिखेगा। देखिए हम लोग क्या करें, बस इसको ना, इसको हम लोग यहाँ से मिला रहे हैं। देखिए जैसे ही मिलाएंगे देखिए क्या होगा, ये भी आपका एक कंस्ट्रक्शन किया ओपी को मिला दिए, एक कंस्ट्रक्शन किया ना। अब आपका क्वेश्चन बोल गया, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ओपी को मिला दिया, है ना। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया, ओपी को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल एओपी की बात करें, ट्रायंगल एओपी की बात करें तो देखिए ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। और हम लोग ट्रायंगल में तो पढ़े ही हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है ना, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए इस साइड का एंगल अगर ये सोचिए, अगर ये आपका x डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ट्रायंगल पीओ बी की बात करें, ट्रायंगल पीओ बी में देखिए ओपी
इक्वल टू ओपी, ये भी आपका रेडियस के बराबर है ना, ये भी आपका रेडियस के बराबर। तो सोचिए बराबर हो जाएगा सामने को, अगर एंगल ये बाई है तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए जैसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एंगल, इसको आप लोग मान लीजिए ए ओ क्यू मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए एंगल ए ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए एंगल ए ओ क्यू कितना के बराबर है, ये तो आपका कितना है, आपका वाई कोण है ना, तो वाई कोण आपका कितना हो गया 2x डिग्री। देखिए इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बी ओ पी के लिए वाह कोण है, ये कितना आपका हो जाएगा 2y डिग्री, यानी कि आपका कितना हो गया 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री। अगर कॉमन लेते हैं क्या होगा 2 इंटू x डिग्री प्लस y डिग्री, ठीक है। आप देखिए एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना है आपका, कितना है आपका x डिग्री प्लस y डिग्री, यही है ना। एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना है आपका x डिग्री प्लस y डिग्री, और एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 2x प्लस y डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल दिए, जो आपका एंगल ए ओ बी है किसके बराबर है 2 इंटू एंगल ए पी बी के बराबर है ना। इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आप सोचिए अब यहां पे आपको ये दे सकता है कि आर्क आपका वो है ना, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ये एंगल और ये एंगल का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपका सेमी सर्कुलर आर्क होगा फ्रेंड्स, देखिए यहां पर अगर सोच लिए कि ये इस तरीके से ना सेमी सर्कुलर आर्क है, आपका ये सर्कल कुछ ऐसा है, आपका ये सेंटर ओ है ना, ये बी, ये आपका ये सेमी सर्कुलर आर्क है। देखिए सेमी सर्कुलर आर्क हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर्क कितना सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री बना रहा है। हाँ अगर ये 180 बना रहा है तो देखिए सेमी सर्कुलर आर्क कहीं भी कोई होगा, किसी भी तरीका से एंगल बनाएगा आपका सरकमफ्रेंस पे, कोई भी एंगल हो, इस तरीके से आपका एंगल है ना, ये बी है, ये क्यू है, या कुछ भी एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी, एंगल ए आर बी, एंगल ए पी बी है ना, इसकल टू एंगल ए क्यू बी इसकल टू एंगल ए आर बी, इसका टू आपका कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या हो रहा था इसका डबल था, यही तो आपका इस पे बन रहा था ना। तो ये अगर 180 है तो ये सारे एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ऐसा हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि आपका अर्धवृत्त का कोण होता है वो समकोण होता है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको भी बोल सकते हैं, आपका अर्धवृत्त का कोण होगा वो समकोण होगा। तो आप इसको इस तरीका से भी ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो बड़ा सीधा था ना, कभी कभी आपको आर्क इस तरीके से दे दिया जाएगा, उसके बाद आप बोलेंगे कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करें। तो देखिए हमारे पास अगर जूम कर देखिए कि ये सर्किल ऐसा है, ठीक है ना, ये आपका एक सर्किल है, इसका सेंटर कोई है, ये सोचिए कि आपका आर्क ए बी कुछ ये आर्क है, ठीक है, और सोचिए कि ये आर्क आपका इस तरीका से है ना, तो यहाँ पे ये आपको प्रूव करने का ये थीटा है तो आपका ये थीटा होगा। ये तो आपका सीधा था, बड़ा आप सिंपल ही बता रहे थे, लेकिन अगर आपके पास इस तरीका से हो जाए तो फिर आप कैसे सोचेंगे, है ना। अभी तो देखिए थोड़ा आपका फिगर टिल्ट हो गया, तो थोड़ा कुछ आपको अजीबो गरीब लग रहा होगा, है ना। अगेन देखिए आपको कोई बात नहीं है, बिल्कुल अगेन एक बार फिर से इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पेपर पे। ये आपका सेंटर है, मान लो ये आपका सरकमफ्रेंस पे कोई पी पॉइंट पे ये मिल रहा है, ऐसा सोचिए। तो जो ये एंगल है, ये एंगल, ये जो आपका ये एंगल है ए, यानी क्या बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू एंगल ए पी बी, है ना। ये आर्क आपका है, इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए फिर अगेन एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन करेंगे और आपका क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा खोलने लगेगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे, है ना। क्या करते हैं हम लोग
ओपी को मिला दिया ना, ओपी को हम लोग मिला दिए। देखिए जैसे ही अगर ओपी को हम लोग मिलाते हैं तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ये ओपी का। देखिए ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। अगर ये सोचिए कि आपका एंगल ये अगर एक्स डिग्री है तो भी आपका एंगल एक्स डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो हम लोग को समझ में आया। ठीक है ना, कि आपका एंगल अगर एक्स डिग्री है तो ये एंगल आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। आप देखिए ट्रायंगल बीओपी की बात करें, ट्रायंगल एओपी तो हम लोग देख लिए, अब ट्रायंगल बीओपी की बात करें तो देखिए इसके सामने कौन सा एंगल है। देखिए इसके सामने का एंगल क्या है आपका, ये आपका टोटल कितना है आपका, अगर इसको हम लोग मान लें टोटल, ये कितना हो गया आपका वाई डिग्री, है ना। तो देखिए इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये है आपका, तो भी आपका कितना हो जाएगा आपका वाई डिग्री। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया एक्स डिग्री, है ना, ये आपका हो गया टोटल वाई डिग्री, ये आपका एक्स डिग्री। तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखें, अगर इस ट्रायंगल एंगल को हम लोग मान लें क्या वाई, इसको हम लोग अगर जेड डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए क्या हो रहा है आपका, ये आपका ये क्या हो रहा है आपका, ये वाई कोण बन रहा है ना। ये मतलब पी है, ये कोई पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है। तो देखिए तो इस एंगल की बात करेंगे तो हम लोग कितना होगा, एंगल ए क्यू बी होगा, वो किसके बराबर होगा, आपका एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री के बराबर है ना। ये क्योंकि आपका ये वाह कोण बन रहा है, एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री के बराबर होगा। अब ठीक है, अब ट्रायंगल हम लोग ट्रायंगल बी क्यू पी में अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे, ये देखिए ये आपका वाई डिग्री है, ये टोटल वाई डिग्री है ना। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री, यही होगा ना। तो देखिए तो अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाई कोण कितना हो जाएगा आपका, ये वाई कोण का वैल्यू होगा एंगल ए क्यू वी का होगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, आई लिखेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2y डिग्री माइनस एक्स डिग्री। आप देखिए ये एंगल आपका और ये एंगल क्या है, दोनों सेम है, हाँ। तो ये दोनों को हम लोग इक्वेट करके देखते हैं, फिर आपका क्या रिजल्ट बनता है। तो देखिए एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री इसका तो क्या हो गया आपका 2y डिग्री माइनस आपका एक्स डिग्री हो रहा है ना। तो जेड डिग्री इसका तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 2y डिग्री माइनस 2x डिग्री, यानी कि 2 इंटू वाई माइनस वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री, है ना। आप देखिए ये जो एंगल का वैल्यू है आपका कितना टोटल आया है, ये तो आपका वाई माइनस एक्स डिग्री है ना, यानी कि वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री किसके बराबर है 2 इंटू एंगल ए पी बी है, यानी कि जेड डिग्री बराबर क्या होगा, जेड डिग्री किसके बराबर है आपका एंगल ए ओ बी के बराबर हम लोग माने हैं, यानी कि आपका एंगल ए ओ बी इसका टू कितना हो गया आपका 2 इंटू एंगल ए पी बी। तो आपको इस तरीका से भी आप प्रूव कर सकते हैं, बस एक आपको सिंपल ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। देखिए अगेन देख लीजिए ये कंस्ट्रक्शन की, तो अगर हम लोग इस एंगल ए ओ पी की बात किए तो अगर ये बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, तो अगर ये देखिए इसके सामने का एक्स डिग्री है तो ये भी आपका एक्स डिग्री हो गया। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में आ गया, ट्रायंगल पीओपी में, जैसे ट्रायंगल पीओपी में है तो इस साइड के सामने का एंगल ये वाई डिग्री अगर है तो ये आपका टोटल एंगल कितना है आपका वाई डिग्री है, हाँ। अगर टोटल वाई डिग्री है तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये तो एक्स डिग्री था तो ये वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री हो गया, हाँ। देखिए दोनों ट्रायंगल के लिए आपका ये वाई कोण है, अगर इसको हम लोग जेड डिग्री मान लिए तो एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री इक्वल टू हो गया वाई कोण, अगर अगेन हो गया वाई डिग्री प्लस वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू वाई कोण। अब दोनों को कंपेयर कर दी तो आपका ये रिजल्ट हो, तो आपको इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा सीखने का। अब किसी तरह से हम लोग डेरिवेशन क्यों करते हैं, ताकि आपको थोड़ा दिमाग माइंड आपका थोड़ा ओपन हो, है ना, कि आपको हर चीजों को आप सोचने लगे थोड़ा करीब से, कभी भी कोई प्रॉब्लम आया ऐसा तो आप घबराए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखें कि हमारे पास कोई एक मेजर आर्क है ना, उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि जो सरकमफ्रेंस पे एंगल है उसका डबल होगा। तो जूम के लिए हमारे पास सोचिए कि ये आर्क ए है ना,
सी बी, ये आपका एक तरीके से क्या होगा, आपका मेजर आर्क होगा। इसका सेंटर कुछ ऐसा, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे सेंटर से, इसको आप ऐसे मिला दें, इसको सिर्फ पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर ये एंगल आपका, हाँ 2 थीटा है, तो आपका देखिए जो एंगल सरकमफ्रेंस पे ये एंगल आपका जो बनाएगा, ये ओ है, ये पी है, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। हाँ, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो फिर देखिए इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है ना, इसको भी हम लोग सोचते हैं कि माइनर, 2 माइनर आर्क में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अगर ये 2 थीटा तो 2 थीटा कैसे, इसका हम लोग इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, है ना। तो हम लोग जो ये एंगल, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर, देखिए कि इसका जो इस पॉइंट से हम लोग इसको मिला देते हैं, ऐसा ना, इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। एक पॉइंट हम लोग समझ लिया कि क्यू पे इसको मिल रहा है, ठीक है, ये सी बी, ये कोई पॉइंट क्यू पे ये मिल रहा है। अब देखिए अगर हम लोग सोचें कि ये क्यू आर्क है जो सेंटर पे कितना बना था, मतलब कि ये आपका x डिग्री है ना, ये आप सोचिए कि ये 2x डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका ये एंगल आपका 2x है ना। ऐसे सोचिए कि अगर एंगल ए ओ क्यू आपका 2x डिग्री है, तो आपका एंगल ए पी क्यू कितना होगा, एंगल ए पी क्यू कितना हो जाएगा, आपका x डिग्री के बराबर होगा, यही होगा ना। अब देखिए ये आर्क है ना, ऐसे ये अगर ये सोचिए कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका 2y है ना, तो ये आर्क इस पे कितना बना है, सोचिए अगर आप हमारे पास अगर एंगल बी ओ क्यू आपके पास 2y डिग्री है ना, इसको हम लोग अज्यूम करें कि अगर 2x डिग्री है, ये आपका 2y डिग्री है ना। तो एंगल आपका क्या हो रहा है, एंगल बी पी क्यू आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y डिग्री है ना। अब देखिए एंगल ए ओ बी है ना, जो बड़ा वाला एंगल इस तरीके से, तो एंगल ए ओ बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आपका एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, यानी कि आपका कितना 2x डिग्री प्लस 2y डिग्री है, यानी कि 2 इंटू x डिग्री प्लस y डिग्री है ना। हमने इसको 2x माना, इसको 2y, तो देखिए ऑटोमेटिक एंगल ए पी भी क्या लिखेंगे आप, एंगल ए पी क्यू हाँ प्लस एंगल बी पी क्यू, यानी कि आपका कितना हो गया x डिग्री प्लस y डिग्री। अब देखिए एंगल ए ओ बी का मतलब अब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा क्या आप यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो एंगल ए ओ बी है इक्वल टू आपका क्या होगा 2 इंटू एंगल ए पी बी, यही हुआ ना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी। तो जो देखिए ये जो रिफ्लेक्स एंगल है यहाँ पे, हाँ अगर ये सोचिए कि अगर ये थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, जो मिट्टी का सवाल बनाएंगे ना, तो ये रिजल्ट आपको बहुत है, तो आप सीधा यहाँ से अप्लाई करेंगे 2 थीटा तो थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, तो सोचिए कि आपको एक बार हम लोग इसको बता दें, हाँ ना, इसको बिल्कुल डिराइव भी करके बता दें किस तरीके से हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग चलते हैं और कुछ अब प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। इसमें अच्छे वाले प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं आर्क से रिलेटेड, और उसको हम लोग कैसे सोचते हैं। और एक चलिए जानते जाते एक और मैं बात बता देता हूँ आपको कि इक्वल आर्क है ना, कोई भी इक्वल आर्क है ना किसी भी आपका सर्किल में, तो वो सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे देखिए हमारे पास कोई छोटा एक सर्किल मिलता है, सोचिए कि अगर आर्क ये है, एक आर्क ए बी ऐसे है, अगर एंगल ये सेंटर पे थीटा बना रहा है, तो कोई आर्क इक्वल आर्क सी डी है, ए बी सी डी है, तो ए बी सेंटर पे आपका थीटा ही बना है। अगर सेंटर पे थीटा बनाता है, यानी कि क्या बोल सकता है कि कोई भी अगर इक्वल आर्क है तो इसका आपका सरकमफ्रेंस पे भी हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा।
इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। जैसे देखिए ये इक्वल आर्क है ना, ये सोचिए कि आपका ये सरकमफ्रेंस पे कुछ, अगर ये भी कोई आर्क है, इसके टू का सोचिए कि आपके पास सी डी कोई आर्क है, सी डी सरकमफ्रेंस पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये भी एंगल थीटा होगा, और इफ ये भी आर्क इसका टू सी डी आर्क है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं उसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग के पास एक, सोचिए कि एक सर्किल है, ठीक है, आपके पास एक सर्किल है ना, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर मान लिया कि आपका वो कोई इसका एक सेंटर है, वो आपका इसका ये सेंटर हो गया, हाँ। यहाँ पे देखिए, और ये एसी पॉइंट है जो कि इस सेंटर से पास होने वाला लाइन पे, ये एसी एक लाइन हो गया, और यहाँ पे एक ये दिया हुआ आपका एसी के पैरेलल आप एक लाइन है आपका ईडी, है ना, ईडी एक लाइन है जो कि पैरेलल है आपका एसी के, ईडी पैरेलल है आपका एसी के। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से दिया हुआ है आपके पास, एक पॉइंट आप सोच लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट बी, है ना। तो जो आपका जो एंगल है, आपका एंगल कौन सा, एंगल सी बी ई, एंगल सी बी, एंगल सीबी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 65 डिग्री, ठीक है ना। आपका एंगल सीबी का वैल्यू दिया हुआ आपका 65 डिग्री, और हम लोग को ये निकालने के लिए दिया गया है यहाँ पे ना कि आपका एंगल डी ई सी का वैल्यू क्या होगा ना, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी ई सी हम लोग को ये थीटा निकालना है, यही आपके पास इंफॉर्मेशन है। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है आपका, जिसमें कि वो आपका सेंटर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि एसी आपका क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, और डायमीटर के पैरेलल है ईडी, एक लाइन सेगमेंट है ईडी है, और यहाँ पे देखो एंगल सी बी ई आपका दिया हुआ कितना 65 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए ये कौन सा आर्क है, आर्क सी डी ई के द्वारा ये बनाया गया एंगल है ना ये 65। तो सोचिए सेम आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया एंगल कितना हो जाएगा, देखिए तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, देखिए सेंटर पे बनाया हुआ एंगल, परिधि पे बनाया गया एंगल का डबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल ओ ई सी की बात अगर हम लोग करें तो क्या होगा, ये देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, रेडियस ये है, रेडियस ये, तो इसके सामने का अगर एंगल सोचिए कि अल्फा है तो भी आपका अल्फा हो जाएगा, है ना। तब देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 130 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू, ट्रायंगल ओ ई सी की बातें करेंगे तो 130 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमारा तो एक और इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका एसी पैरेलल है आपका ईडी के, जैसे ही आपका एसी अगर ईडी के पैरेलल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एकांतर कोण बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू थीटा, हाँ। देखिए ये लाइन एसी और ईडी को क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन सी कट कर रहा है, इसका मतलब आपका ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया। देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आया था आपका 25 डिग्री, और हम लोग को यही थीटा निकालना था, तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे अप्रोच से कैसे सोच सकते हैं, देखिए अगर ये 130, देखिए एसी पैरेलल है ईडी के, यानी कि इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट के लिए, तो ये जो टोटल एंगल है 130 है, तो ये टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अब देखिए अगर ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, तो ये आपका सीधा ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन ये अल्फा, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू 25 डिग्री। तो हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ये सेम आर्क है ना, 65 डिग्री बना रहे हैं, तो सोचिए एंगल सी ए ई भी आपका कितना हो जाएगा, आपका ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा, है ना। जैसे ये 65 डिग्री होगा
तो देखिए ये जो आपका टोटल एंगल हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए ये जो टोटल एंगल होगा, ये एंगल प्लस ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब ये आपका 180 हो रहा है यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका टोटल 115 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री का। अब देखिए जैसे ही आपका ये 115 डिग्री के बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे इसके सामने का एंगल कौन सा है आपका, ये रेडियस, देखिए इस एंगल में ये रेडियस और इस एंगल में ये रेडियस, देखिए तो इसके सामने का एंगल 65 है, तो इस रेडियस के सामने का ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 65, ठीक है। देखिए ये 65 है आपका और टोटल कितना था 115 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तभी आपका आंसर सेम होगा। लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोच था आपका जो सबसे फर्स्ट वाला अप्रोच है, इस तरीके से सोचिए तो देखिए आपका सवाल कितना आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्किल है ना, सर्किल इस प्रकार से आपका एक ये आपका सर्किल है, ठीक है। इसका आपका सेंटर कोई वो है ना, ये सेंटर हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका देखिए कोड आपका एक सोचिए कि आपका ये PRA कोड है, ठीक है ना, PRA कोड है ना। और एक यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू इस तरह से कैसे है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है एंगल ओ क्यू आर, ठीक है ना, एंगल ओ क्यू आर। देखिए एंगल ओ क्यू आर का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ओ क्यू आर, सॉरी एंगल ओ क्यू आर आपका क्या हो गया इस तरीके से, इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 45 डिग्री। एंगल ओ क्यू आर का वैल्यू आपका दिया हुआ 45 डिग्री। और देखिए एक इंफॉर्मेशन आपके पास और है कि एंगल ओ पी आर है ना, एंगल ओ पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ओ पी आर इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 10 डिग्री। एंगल ओ पी आर का वैल्यू आपका दिया हुआ 10 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या है, एंगल पी ओ क्यू, इसको जूम कर लीजिए, ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इसका वाई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसको हमने बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचेंगे। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे सोचेंगे, देखिए आर का आपका ये पी क्यू है, ठीक है ना, ये पी क्यू आर के द्वारा सोचिए कि यहां से ये एंगल कितना बना रहा है आपका, देखिए आपका सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल अगर थीटा बनाता है तो सेम आर इस पे एंगल ये कितना बनाएगा आपका सेंटर पे 2 थीटा बनाएगा, होगा कि नहीं। पी क्यू आर इस पे अगर थीटा बनाता है तो इस पे आपका सेंटर पे 2 थीटा बनाएगा। और देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें, ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें तो देखिए दो साइड इक्वल है, आपका रेडियस है, तो देखिए इस साइड के सामने का एंगल 10 डिग्री है तो इस साइड का एंगल का भी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ पे हम लोग ये निकाल लिए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सोचे है ना, ट्रायंगल क्यू ओ आर में अगर सोचे तो देखिए आपका ओ आर रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है ना, तो देखिए इसके सामने का एंगल कितना है आपका 45, तो देखिए बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर, तो ये एंगल आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका 45, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री यानी 35 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है एंगल पी ओ क्यू, यानी कि क्या पूछा जा रहा है आपसे 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो देखिए आपको कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो फिर चलिए इसके बाद हम लोग अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने आपको समय बचाने के लिए क्वेश्चन को बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि एक सर्किल है ना, उसके अंदर ये पी क्यू आर कुछ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि आपका देखिए पी क्यू आर पॉइंट है और एक एस पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू आर इजकल टू आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ओ आर क्यू इजकल टू दिया हुआ है 20 डिग्री और एंगल ओ आर एस इजकल टू दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल ओ एस आर का वैल्यू, जहाँ पे ओ आपका क्या है आपका सेंटर है। तो फिर देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए अगर आप जल्दी में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, 30 डिग्री है तो यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में ये पिक्चर आएगा कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना।
30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री है, 20 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 और 20, तो ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा, है ना, जो कि आपका रॉन्ग आंसर होगा। क्योंकि देखिए आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखते हो और बहुत फास्ट करने का कोशिश करते हो, ये 30 है तो आप यहाँ पर तुरंत देखोगे ये 60 डिग्री। देखिए एक्चुअली ये 60 डिग्री ये नहीं है ना। हम लोगों ने क्या पढ़े थे, जो आर्क है उसके द्वारा, देखिए आपका आर्क ये है ना, आप तो देखिए यहाँ पे आर्क इसके द्वारा देखिए आपका परिधि है ना, सरकमफ्रेंस पे बनाया गया ना एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब सेम आर्क, यानी कि आप ऐसे सोचिए, अगर इसको हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते तो ये एंगल की बात होगा, तो ये 30 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। आप ट्रायंगल OPR देखते हैं, ट्रायंगल OPR में देखिए ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है ना। तो देखिए बराबर साइड के सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो देखिए अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और दोनों इक्वल है, यानी कि मतलब कि ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये टोटल एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कब, एग्री OPR में। देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, इसका तीनों एंगल बराबर है, यानी कि तीनों साइड इसका इक्वल होगा। मतलब कि आप क्या लिख सकते हैं, OP इजिकल टू OR इजिकल टू आपका PR हो जाएगा ना, इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा रेडियस, यही होगा ना, ये भी आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, ये आपका हो गया कितना 20, 60 20 कितना हो गया 80 डिग्री, आइए 30 डिग्री। तो अगर हम लोग ट्रायंगल P की ओर में बात करें तो क्या होगा, ये आपका ये टोटल कितना हो गया आपका 80 डिग्री, 60 प्लस 20 80 प्लस 30, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। टोटल आपका ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। इसका मतलब आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका ये एंगल का कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री, है ना। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में हम लोग सोचते हैं ट्रायंगल PSR में। देखिए आप ट्रायंगल PSR में सोचेंगे कि ये 20 है, ये टोटल 60 है, तो ये एंगल आपका कितना आपका है, ये एंगल आपका है 40 डिग्री। अब देखिए ये 40 है 70 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा अगेन 70 डिग्री, है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, अगर ये एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड इक्वल होता है। देखिए तो इसके सामने का साइड ये है, इसका वैल्यू R के बराबर है, तो देखिए इस एंगल के सामने का साइड ये भी आपका R के बराबर है, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, इसका टू आप लिख सकते हैं आप RS, है ना, ये भी इसका टू आपका रेडियस के बराबर ही हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अब इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, ट्रायंगल OSR, ट्रायंगल OSR के बारे में सोचे। देखिए तो क्या हो रहा है आपका, ये दो आपका क्या हो रहा है, आपका ये रेडियस हो रहा है ना, और ये एंगल आपका कितना है, आपका 20 डिग्री है ना, यानी कि 20 डिग्री प्लस 2 थीटा, है ना, 20 डिग्री प्लस, अगर ये सोचिए कि ये थीटा है आपका, है ना, तो इसके सामने देखिए इस साइड के सामने का एंगल थीटा। देखिए दोनों साइड आपस में इक्वल हम लोग प्रूव कर देते, तो भी आपका एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, यही होगा ना। तो कितना आएगा आपका थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, है ना, 2 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री प्लस 2 थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 160 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये आपका ये राइट आंसर होगा, है ना। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगेन आपको एक कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत पड़ा ना, सेंटर पे कितना एंगल होगा 30 है, तो देखिए 60 डिग्री हो गया। जैसे आपका 60 डिग्री है तो ट्रायंगल OPR की हम लोग बातें करने लगते हैं। तो देखिए OP इक्वल टू OR रेडियस के बराबर है ना, ये एंगल 60 है, तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 120, तो 120 यानी कि दोनों 60। अब देखिए इससे मतलब क्या होगा, आपका तीनों साइड इक्वल हो गया, है ना, यानी कि OP इक्वल टू OR इक्वल टू PR। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल PQR में। देखिए ये टोटल एंगल कितना है 60 प्लस 20 80 प्लस 30, यानी कि टोटल ये कितना हो गया 70 डिग्री, है ना। अगर जैसे ये 70 डिग्री तो हम लोग ट्रायंगल अब देख लेते हैं ट्रायंगल PSR में। ट्रायंगल PSR में देखिए ये 70 डिग्री है, आपका 40 डिग्री, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि इससे हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि PR इक्वल टू RS के बराबर है ना। देखिए PR इक्वल टू RS है, और ये हम लोग और क्या प्रूफ कर चुके हैं, ये कितना है आपका रेडियस बराबर है OR के बराबर है। अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल OSR में बात करते हैं। देखिए ट्रायंगल OSR में तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ 20 डिग्री, अगर ये थीटा है, देखिए इसके सामने का एंगल थीटा है, तो इसके सामने का एंगल अगेन ये थीटा होगा, यानी कि 20 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 160, तो थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड आइए अब आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, यानी कि आप बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं ना। ये किस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ, तो समझिए कि आपके पास दो सर्किल है ना, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। दोनों सर्किल आपका इस तरीका से है कि एक सर्किल है ना वो दूसरे सर्किल से क्या किसके पास करता है, सेंटर से। जैसे देखिए अगर ये सर्किल का सेंटर O1 है और इस सर्किल का सेंटर O2 है, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीका से आपका पास करता है, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखिए आपको इस तरीका से एक ट्रायंगल बनाता है। आप सोचिए कि इस तरीका से इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे मिला दिया गया है और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अब पॉइंट देते हैं, अगर ये O1 O2 पॉइंट है, अगर सोचिए कि आपका ये P पॉइंट है ना, ये Q पॉइंट है, इसको अज्यूम कर देखिए अगर ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है, कुछ इस तरीका से आपका पॉइंट दिया हुआ। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर हम लोग अगर एक सर्किल बनाते हैं इस तरीका से, इन सर्किल, छोटा वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक इन सर्किल बना रहे हैं इस तरीका से, है ना। इसका रेडियस आपका क्या होगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रायंगल मतलब सोचिए कि ट्रायंगल QRS के अंदर एक हम लोग जो इन सर्किल बना रहे हैं उसका रेडियस क्या होगा। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपका और दिया हुआ है कि आपका QR का वैल्यू है, QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आपका QR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बन रहा है उसका इन रेडियस का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है, इस सर्किल का जो सोचिए दूसरे सर्किल का जो है जो कि पहले सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है ना, और पहला सर्किल है जो कि दूसरे सर्किल से सेंटर से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, O1 O2 किसके बराबर है, आपका R के बराबर है ना, यानी कि रेडियस दोनों का सर्किल का इक्वल है। O1 O2 इक्वल टू R के बराबर है। देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आप इसका ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो भी क्या होगा आपका रेडियस के बराबर होगा ना। दोनों सर्कल का रेडियस R है आपका, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए इसको यहाँ से अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो ये भी आपका कितना के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर ही होगा। और देखिए इसका सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये भी तो रेडियस होगा और दोनों क्या इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका स्मॉल r होगा। आप देखिए ये ट्रायंगल का तीनों साइड क्या हो गया आपका, ये R है, ये भी R के बराबर, ये भी स्मॉल r के बराबर, ये भी। इसका मतलब क्या, तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों एंगल इक्वल हो, यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल आपका 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये पॉइंट ऑफ पॉइंट, ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका ये रेडियस के बराबर हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ से ये भी आपका रेडियस के बराबर, ये भी आपका R हो गया, ये भी आपका R हो गया। देखिए अगेन ये एंगल, ये भी एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। आप देखिए ये टोटल एंगल आपका कितना हो रहा है, टोटल एंगल क्या हो रहा है आपका 120 डिग्री हो रहा है ना। टोटल एंगल कितना हो रहा है आपका 120 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग ऐसे सोचें, देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इस सर्किल की बात करें, बड़े वाले सर्किल की बात करें, इसको हम लोग इसको थोड़ा इस तरीका से कर देते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। इस सर्किल की बात करें तो देखिए आपका कोड, देखिए ये जो आपका आर्क है, ये आर्क है जो आपका सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क है जो आपका सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है 100 कितना का 20 डिग्री है ना। ये जो आर्क आपका है, हम लोग रेड से दिखाएं
ये आपका सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है 120 का। देखिए सेम आर्क है, हाँ ये सरकमफ्रेंस ये एंगल बना रहा है आपका, ये एंगल बना रहा है, ये भी तो आपका ये सरकमफ्रेंस का ही एंगल है। लेकिन ये 120 है तो ये एंगल पे आपका कितना हो जाएगा, आपका 120 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि सेम आर्क है। हाँ ये आर्क इस पे इस तरीके से एंगल बना रहा है 120 का, हाँ और ये आर्क आपका इस तरीके से इसमें बनाता है, ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 120। तो देखिए एंगल क्यू आर एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा आपका, टोटल एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पर 120, तो ये 180 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 तो ये आपका कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए अगर हम लोग ये इस सर्किल पहले वाले सर्किल की बात करें तो देखिए इस आर्क के द्वारा, देखिए इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है 120 डिग्री। तो सेम आर्क के द्वारा देखिए इसके सरकमफ्रेंस ये एंगल कितना हो रहा है आपका, यही आर्क है ना आपका, आर्क पी पी एस, इसके द्वारा देखिए यहाँ पे कितना बना है 120। इसी आर्क के द्वारा इस सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा आपका, कितना होगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री। यानी कि आप क्या लिखेंगे, एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 60 डिग्री। क्या देखिए किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल आपका 60 हो गया, ये एंगल 60 हो गया, तो ऑटोमेटिक आपका ये एंगल भी कितना आ जाएगा, एंगल क्यू एस आर भी कितना आ जाएगा, तो एंगल क्यू एस आर तो ऑटोमेटिक आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आपका, क्यू आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यानी कि मतलब कि आपका जो ट्रायंगल हो रहा है ये किस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए एक बार आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है ना, तो हम लोग इन सेंटर पढ़े थे, वहां बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे कि क्या होता था उसका, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसका जो इन सेंटर होता है वो इन रेडियस होता है, वो किसके बराबर होता है। देखिए आप लोग इन सेंटर अगर आप पढ़े होंगे जहां पे हम लोगों ने अच्छे से बात किया था उसको देखिए, ये जो हाइट होता था, ये हाइट कितना होता था आपका, a इंटू साइन 60, यही होता था। ये हाइट होता था कितना, a इंटू साइन 60, साइन 60 का कितना होता है, ये होता था आपका कितना, a इंटू √3a/2। वह a क्या था आपका, साइड लेंथ। लेकिन जैसे ही आपको इन रेडियस की बात होती थी तो क्या होता था, जो एल्टीट्यूड होता था उसका 1/3 होता था, और सरकम से रेडियस होता था एल्टीट्यूड का 2/3 होता था। देखिए तो √3a/2/3 हो जाता था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर का वैल्यू होता था वो क्या होता था, √3a/2/3 होता था। यानी कि आज इसका क्या होता था आपका, a/2√3 होता था, है ना। यही आपका स्मॉल आर का वैल्यू होता था। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2 इंटू √3, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका √3 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आपको एरिया के बारे में पूछा जा सकता था कि ट्रायंगल आपका क्यू आर एस का एरिया बताइए, तो क्यू आर एस का एरिया आप बताते, ये आपका क्या हो गया, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया के बाद ट्रायंगल कितना हो जाता है आपका, √3/4 इंटू a² 6², है ना। इसका आप क्या लिख सकते हैं, √3/4 इंटू 36, है ना, कितना हो गया 9, तो आपका कितना होता है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बताया आपको कि देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना डरावना लग रहा था, लेकिन जब आप कॉन्सेप्चुअली देखे तो आपको कितना जल्दी आपको समझ में आ गई है आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जब एक बार आप करके जाएंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे, लेकिन सडन आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा तो आप 2 मिनट में नहीं सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को अगेन देखिए, एक बार और अच्छे से देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिए, है ना, इससे नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से और कंप्लीट ज्योमेट्री को बहुत बेसिक से सीख रहे हैं और बहुत डीप लेवल तक सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कोड के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसका भी वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे कोड के बारे में, है ना। कोड का भी हम लोग कोशिश करेंगे 2 क्लास में कोड को क्लोज करें।
उसके बाद हम लोग टेंजेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन देखेंगे, उसके बाद हमारा ये ज्योमेट्री का कंप्लीट सेशन, जियोमेट्री का सेशन कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।